फोन की घंटी बज रही थी। माँ ने जैसे फोन उठाया, बेटी उधर से रो रही थी, बहुत जोर जोर से हुड़कियां भर रही थी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? वहाँ सब कुशल मंगल है? कोई बात तो नहीं हुई है? तू ठीक है? दामाद जी ठीक है? तेरे सास ससुर ठीक है? चुप हो और आराम से मुझे बता, ऐसा क्या हो गया जो तू परेशान हो रही है? फिर भी वो रोए जा रही थी। मम्मी बस मुझे यहाँ से किसी तरह से ले जाओ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। तभी माँ ने इधर से फिर कहा था, बेटा पर मुझे बात तो बताओ, अभी तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? 6 महीने भी नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे सब यहाँ आस पड़ोस वाले और क्या कहेंगे रिश्तेदार? मुझे बताओ क्या हुआ? तभी माँ के हाथ से पापा ने फोन ले लिया था और पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, आराम से बता, चुप हो पहले और बिना रोए एक शब्द में मुझे बता कि क्या हुआ। कुछ नहीं पापा, मुझे यहाँ से ले जाऊँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ बता भी नहीं पा रही हूँ। तभी पापा ने कहा था, अब एक शब्द और नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ इसी वक्त। तभी मम्मी ने कहा था, क्यों जी, ये कोई टाइम होता है जाने का? घड़ी देखो, रात हो गई है, इतनी रात को कोई जाता है बेटी के घर? चुप रहो भाग्यवान, क्या तुम्हें पता नहीं आजकल की खबरें क्या हो रही हैं? इसी टाइम जाऊंगा, मैंने ढूंढा था उसका ससुराल और मैंने ढूंढे था उसका पति, तो हक भी मेरा ही बनता है। जब तक बाप जिंदा है तब तक मेरी बेटी को कुछ हो नहीं सकता। अगर मेरी बेटी की गलती है तो उसे अच्छी तरह से डांट कर आऊंगा, धमका कर आऊंगा या प्यार से समझा कर आऊंगा, और अगर उनकी गलती है तो उन्हें भी अच्छी तरह से हैंडल करना जानता हूं, क्या करूंगा। अगर वो आराम से मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात आराम से नहीं सुनी तो मुझे सब तरीके आती हूँ, बाप हूँ मैं उसका, सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। तो माँ ने कहा था, तो किसी को साथ लेते जाओ। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, ससुराल जा रहा हूँ, क्या कर सकते हैं वो मेरा? अगर मुझे जरा सा भी कुछ अंदेशा हुआ तो मुझे पता है मुझे आगे जाके क्या करना। और कहकर पापा बेटी के ससुराल चले गए थे। बेटी के ससुराल गए तो बेटी ने जाकर गेट खोला, रो रही थी और रोते रोते गेट खोला, पापा आओ बैठो। और पापा बैठ गए थे। हाँ, कहाँ है तेरे ससुर जी? पापा मेरी सुनो। नहीं, तेरी मैं बाद में सुनूंगा, सबके सामने सुनूंगा, तू भी यहाँ बैठ और अपने मम्मी पापा को भी यहाँ बैठा, और दामाद जी कहाँ हैं, उनको भी यहाँ पर बैठाओ। जब पूरा परिवार होगा तब मैं एक साथ सुनूंगा और फिर एक एक करके सुनूंगा, मुझे सबकी बातें सुननी है। तो सास ससुर जी आ गए थे और सास ससुर जी चुप होकर बैठ गए थे, क्योंकि जो उनकी डिमांड चल रही थी वो बेटी बता नहीं पा रही थी। शादी से पहले कुछ भी तय नहीं हुआ था और अब उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। क्या डिमांड थी? उन्होंने पूछा, बताइए ना, क्या चाहते हैं? शादी में जो जो तय हुआ था वो मैंने किया था। पहली बात, अब मैं ना दहेज देता हूँ ना दहेज लेता हूँ, मैंने बेटे की भी शादी की है, मैंने कुछ नहीं लिया है। जो लड़की की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्होंने अपनी मर्जी से दी है। मैं 1 रुपये का रिश्ता करता हूँ और 1 रुपये का रिश्ता ही आपसे बातचीत करने के बाद ही मैंने तय किया था, और आप अब राजी भी हो गए थे। आज क्या परेशानी है? आज क्या चाहिए? मैंने अपने बेटी को हर ज़रूरत की वो चीज़ दी थी जो उसे चाहिए थी। आपको क्या चाहिए? मुंह खोलकर आप अभी बताइए। तो ससुर जी बोले, नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था। और सास भी, सुनो जी तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ। मेरा बेटा ऑफिस जाता है और इसे ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए। तो पापा बोले थे, ठीक है, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी खरीदिए ना, मैंने भी तो इस लायक दामाद ढूंढा है जो इतना कमा लेता है कि अपने घर परिवार का गुजारा चला सकता है। गाड़ी खरीदो और गाड़ी में जाओ, किसने रोका है तुम्हें गाड़ी में जाने के लिए? नहीं पापा, वो मैं ये कह रहा था कि अगर आप दे देते। बेटा गाड़ी मांग रहे हो ना, गाड़ी बोला है ना, बैलगाड़ी दूं या घोड़ा गाड़ी दूं, या कौन सी गाड़ी दूं, या रेलगाड़ी दूं? कौन सी गाड़ी चाहिए मुझे ये बताओ, कौन से वाली गाड़ी तुम्हें चाहिए? रेलगाड़ी दूं? जब तुमने मनुष्य जीवन लिया, तुम इस धरती पे आए, माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, इस लायक तुम्हें बना दिया, माँ बाप ने बनाया, तो माँ बाप ही गाड़ी देंगे ना। अगर उन्हें बेटे को गाड़ी में भेजने का शौक है, क्या मेरी बेटी ऑफिस में जाएगी उस गाड़ी को में बैठकर?
एक चीज मुझे बता दो, ये डिमांड किसके दिमाग की है, तुम्हारी या तुम्हारे मम्मी पापा की? चुप हो गए थे सारे के सारे। शादी के बाद दहेज मांग रहे हो, शादी के बाद तुम्हें सब कुछ चाहिए, शादी से पहले मुंह क्यों नहीं खोला था? और अब आप इसको क्या कहना चाहते हो जो तुम इस बेटी को तंग कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो? तुमने फोन करके सीधा सीधा मुझे क्यों नहीं कहा था? तभी दामाद जी चुप हो गए थे। बेटा तुम्हारे ऑफिस में बात करूं? क्या नया रूल आया है कि गाड़ी में ही जाओगे, गाड़ी में ही आओगे? मेट्रो भी जाती हैं, बसें भी जाती हैं, ऑटो भी जाती हैं। उतने पैर पसार ये जितनी चादर होए। चलो आज मैं तुम्हें गाड़ी दे भी देता हूं, तो मैं तुम्हारे बेटी के ससुर को भी यहीं बुलाऊंगा। वो तुम्हारे दामाद जी क्या करते हैं मुझे जरा ये समझाओ। तुम्हारे दामाद जी भी क्या गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से नहीं आते? तुमने भी एक अच्छा लड़का ढूंढा होगा और वो भी ऑफिस या किसी जॉब में जाता होगा। क्या तुमने उसे शादी के बाद गाड़ी दी? मैं भी तुम्हें गाड़ी दूंगा अगर तुमने उन्हें गाड़ी दी होगी। और आप उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं इधर से गाड़ी दूंगा और तुम उन्हें वही गाड़ी उधर दोगे। जैसे मेरी बेटी है और तुम्हारी बेटी को भी मैं अपनी ही बेटी मानकर चलूंगा। तुम्हारी बेटी को भी उतना मान सम्मान दूंगा जैसे मैं अपनी बेटी को दूंगा। अब समधी और समधन और दामाद जी चुप होकर रह गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने वाले इसके पापा बहुत न्याय से चलते हैं। उनका भी दामाद था और उन्होंने अपने दामाद को कोई गाड़ी तो क्या, साइकिल का पहिया भी नहीं दिया था। अब समधी जी समझ चुके थे कि यह मामला अटक सकता है और मेरी बेटी का घर अगर किसी ने बिगाड़ने की गलती करी तो वो खुद जिम्मेदार होगा। समझ लेना, न्याय कैसे होता है कैसे नहीं होता है मैं खूब जानता हूँ, लेकिन इसकी आंख में आंसू अगर दहेज की वजह से आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जो चैनलों में चलते हैं ना, जो आजकल न्यूज़ चलती है, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। अब तुम बताओ बेटा, तुम्हें यहाँ रहना है या घर में रहना है? अपना घर बसाना सीखोगी या मायके में रहना सीखोगी? अब फैसला तुम्हारा होगा। बेटी ने कहा था, पापा मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं इनके साथ सही हूँ, लेकिन मैं इनकी नाजायज़ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई डिमांड जब मैं भी अपनी नहीं करती हूँ, मैं इनसे इतनी भी चीज़ नहीं मांगती हूँ। मुझे हर चीज़ माँ ने सिखा कर भेजी है। पति का घर मेरा पति का घर ही है, मेरी ससुराल ही मेरा घर है, मुझे यहीं पर रहना है, लेकिन मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस तरह की चीज़ें जो मेरी माँ ने संस्कार दिए हैं, मैं पूरा काम तरीके से उसी तरह से करती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आता तो मैं अपनी सास से पूछ लेती हूँ, लेकिन मैं इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ और पापा मैंने आपको फ़ोन कर दिया। अब पापा ने कहा, तो आखिरी फैसला बताओ, पहले आप बताओ आपको यहाँ रहना है? बेटी ने कहा, पापा ये मेरा घर है और धीरे धीरे मैं एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं आपका नाम कभी भी नीचा नहीं होने दूंगी, बेटी ने कहा था। अब आप बताइए समधी जी और बहन जी, आप बताइए आप दोनों क्या चाहते हैं? तो उन्होंने भी कहा था, गलती हो गई भाई साहब, आइंदा से हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो हमारा सिर कहीं पर भी नीचा हो जाए। गलती हो गई है। दामाद जी ने भी बोला था, पापा मेरे से वाकई गलती हो गई है, आइंदा से मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे इसको परेशानी हो जाए। सब के सब समझ चुके थे और पापा वहाँ से वापस अपने घर आ गए थे।